तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड जिन को अपने साथ हाइतियान वर्ल्ड की एम्परर जूलिंग के पास लेकर आए थे, जहां डिंक उनकी मदद से इन्हें स्टार फॉर्मेशन को सुलझाने का तरीका पता चला। मगर अभी भी इन्हें उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए सूनिंग के पेपर की जरूरत है। पर उसी समय वहाँ सिटी के अंदर थंडर एम्परर और सुप्रीम ल्यू आ गए थे, जो यहाँ बस जिन के लिए आए थे। तभी एकेडमी के ऊपर बने हुए बैरियर से वो समझ गए थे कि जिन यही है। अब जब थंडर एम्परर सभी पर अटैक कर रहा था, तभी वह जिन आ जाता है और उनके अटैक को रोक लेता है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में जिन सुप्रीम ल्यू से कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी एंशिएंट एम्परर लेवल पर आ जाओगे, लेकिन तो जरूर इससे बहुत खुश हुई होगी। उसी वक्त वहाँ पर ज़ोलिंग और सिटी लॉर्ड भी आ गए थे, जहाँ उनके साथ हाइतियान वर्ल्ड के 2 और सुप्रीम भी थे, जिन्हें देखकर यंग मास्टर कहता है कि अब तो हाइतियान वर्ल्ड के सारे सुप्रीम यहाँ आ गए हैं, अब हम पूरी तरह से सेफ हैं। तभी ज़ोलिंग थंडर एम्परर से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि हाइतियान वर्ल्ड में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इधर नीचे टीचर लू आकर सूनिंग से उस स्टार फॉर्मेशन के पेपर के बारे में पूछता है, पर सूनिंग बताने से थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसी वक्त वो जिन की तरफ देखती है तो जिन उसे इशारे से हाँ कर देता है, जिसके बाद सूनिंग ने लू को पेपर के बारे में बता दिया था और वो उसके साथ ज़ोलिंग के बनाए हुए स्मॉल वर्ल्ड में चली गई थी, जहां अभी डिंकन उस स्टार फॉर्मेशन को ओपन कर रही है। इधर थंडर एम्परर जिन से कहता है कि इस बार तुम मेरी असली पावर का सामना करोगे, देखते हैं तुम कितने टाइम तक सरवाइव कर पाते हो। इस पर जिन भी उससे कहता है कि तुम्हारा क्लोन तो सच में बहुत कमजोर था, इसलिए मैं भी देखूंगा कि तुम कितने ताकतवर हो। अब हमला करने से पहले थंडर एम्परर ज़ोलिंग से कहता है कि हमें मोबिंग ने जिन को खत्म करने के लिए भेजा है, पर अगर तुम बीच में आओगी तो हमें तुम्हें भी खत्म करना होगा। लेकिन इस पर ज़ोलिंग कहती है कि तुम भी ये मत भूलो कि ये मेरी टेरिटरी है। और अब इतना कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वहाँ वो सभी वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर अब ये एनर्जी यहाँ थंडर एम्परर तक पहुंचे इसके पहले ही वो उन सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। और इसके बाद अब वो वर्ल्ड ऑफ केओस के अंदर आ गए थे, जो कि थंडर एम्परर का बनाया हुआ ऑल्टरनेट वर्ल्ड था। यहाँ जिन अपने आसपास बहुत हाई डोमेन को महसूस कर पा रहा था, जो कि इस लड़ाई में उनके लिए एक नेगेटिव चीज थी। तभी थंडर एम्परर इन सभी से कह रहा था कि शायद अब तुम सब समझ गए हो कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, लेकिन अब ये समझने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब इतना कहते हुए वो वहाँ अपने क्लैन के कुछ वॉरियर्स को टेलीपोर्ट कर लेता है, जिसमें लिनकिन भी थी, जिसे देखकर जिन थोड़ा हैरान था। दूसरी तरफ थंडर एम्परर अपने अटैक के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि देखते हैं तुम मेरे एक अटैक को भी रोक पाते हो या नहीं। इसके बाद थंडर एम्परर ने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी। इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे मीटियोर इधर इन सभी की तरफ आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर ज़ोलिंग ने भी आगे आकर एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जो उन सभी मीटियोर को बहुत आराम से रोक देता है। साथ ही वो उसकी खास ब्लू सी वेव फॉर्मेशन का भी यूज करती है, जिससे एक स्पेयर क्रिएट होता है और अब उस स्पेयर के अंदर जो खड़ा था उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही सभी अपने अपने वेपन्स निकाल कर लड़ने के लिए भी तैयार थे। ये देखकर सुप्रीम ल्यू थंडर एम्परर से कहता है कि ज़ोलिंग सच में बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसने पहले ही सिटी में अपनी एनर्जी से मेरे फॉर्मेशन को रोक दिया था और अब यहाँ वो इतनी पावरफुल फॉर्मेशन का यूज कर रही है। लेकिन इस पर थंडर एम्परर कहता है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। और इतना कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को भी समन कर लेता है। दूसरी तरफ स्मॉल वर्ल्ड में डिंकुन उस स्टार फॉर्मेशन पर काम कर रही थी और सूनिंग उस पेपर पर बनी फॉर्मेशन को देख रही थी। तभी डिंकुन सूनिंग को बताती है कि इस फॉर्मेशन में बहुत सारे छोटे छोटे किलर फॉर्मेशंस हैं, इसी वजह से इसे पूरी तरह से सॉल्व कर पाना इतना मुश्किल था, क्योंकि अगर एक भी गलत लाइन कनेक्ट हुई तो इससे सारी प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है। अब डिंकुन सूनिंग से कहती है कि तुम बस मुझे बताते जाओ कि मुझे कहाँ कहाँ पर स्मॉल फॉर्मेशन क्रिएट करनी है, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इस तरफ वर्ल्ड ऑफ केओस में दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके दौरान सुप्रीम ल्यू की क्रिएट की हुई वाइन सुप्रीम चैन को लग जाती है और वहां से नीचे गिरने लगते हैं। पर किसी तरह निर्वाणा स्वॉर्ड स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए जिन ने सुप्रीम चैन को बचा लिया था। साथ ही तभी दूसरी सुप्रीम लुआन आकर अपनी हीलिंग पावर से सुप्रीम चैन को हील कर देती है। इधर थंडर एम्परर और सुप्रीम ल्यू दोनों ही मिलकर अभी ज़ोलिंग से फाइट कर रहे थे, जहां ज़ोलिंग किसी तरह से उनके अटैक से बचती है और सुप्रीम ल्यू को वहां से दूर फेंक देती है। साथ ही साथ अब वो अपनी फीनिक्स फॉर्म में भी आ गई थी, पर तभी वहां सामने से थंडर एम्परर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसकी वजह से ज़ोलिंग दूर हो गई थी। पर अब सिटी लॉर्ड भी वहां ज़ोलिंग की मदद करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके सामने भी अभी सुप्रीम ल्यू और थंडर एम्परर की स्पिरिचुअल बॉडी दोनों ही आ गए थे। तभी थंडर एम्परर ज़ोलिंग से कहता है कि हाइतियान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइम तुमने ही गुजारा है
लेकिन लगता है कि अब तुम नहीं बचोगी। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी जिन उन वाइन से बचते हुए भाग रहा था। साथ ही वो यही सोच रहा था कि ज़ोलिंग ने पहले ही अपनी एनर्जी का बहुत यूज कर लिया है, लेकिन अभी भी उसे थंडर एम्परर और सुप्रीम ल्यू दोनों का एक साथ सामना करना पड़ रहा है। अब जब वो ज़ोलिंग के पास उसकी मदद करने के लिए जाने वाला था, तभी वहाँ पर थंडर एम्परर के क्लैन के वो बाकी लोग आ जाते हैं और यहाँ उन तीनों ने जिन को घेर लिया था, जिसके कारण जिन अब भाग नहीं सकता था। इसलिए वो तीनों ही अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल एक साथ जिन के ऊपर कर देते हैं, पर वो थंडर एनर्जी जिन को चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। ये देखने के बाद वो तीनों ही बहुत हैरान थे। तभी जिन उनसे कहता है कि तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि मुझे थंडर एनर्जी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इतना कहते हुए जिन ने अपनी तलवार को जोर से घुमाते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिस वजह से वो तीनों ही वहां पर मारे जाते हैं। लेकिन इतने में ही अचानक से जिन की तरफ एक तीर आता है। उसे जिन ने डॉज कर लिया था, लेकिन वो देखता है कि ये तीर असल में लिन किन ने चलाया था। तो जिन उससे कहता है कि तुमने तो पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। मगर इस पर लिन किन कहती है कि हम अभी अपोनेंट हैं और इस वजह से मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझ पर दया ना दिखाओ। इतना कहते हुए उसने 3 तीर और निकाल लिए थे और उन्हें जिन की तरफ चलाने ही वाली थी, पर जिन तभी वहां पर अपना एक क्लोन छोड़ देता है और यहाँ दूसरी तरफ आ जाता है और लिनकिन के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। साथ ही वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। लेकिन अब इतने में ही लिनकिन ने वहाँ पीछे की तरफ मुड़ते हुए उन तीनों को चला दिया था, जिन्हें जिन वैसे तो रोक लेता है, पर प्रेशर के चलते वहाँ से पीछे की तरफ बहुत ही तेजी से फेंका जाता है। पर उसने खुद को संभाल लिया था। लेकिन इतने में लिनकिन का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जिन को उससे भी फाइट करनी पड़ती है। वैसे अब जिन जब लिनकिन के भाई को वहाँ से दूर हटाता है, तो इतने में ही लिनकिन वहाँ से अपने एक क्लोन को भेज देती है, जो कि जिन के पास आकर 2 और क्लोन में बदल जाता है। तो जिन भी यहाँ अपने 2 क्लोन्स क्रिएट कर लिनकिन के क्लोन्स को रोक रहा था, पर उसी वक्त सामने से लिनकिन अपनी फीनिक्स ब्रेथ का यूज करती है और उसका भाई अपने होली स्पेयर को जिन की तरफ फेंकता है। अब वो दोनों ही अटैक जिन की तरफ सेम टाइम पर आ रहे थे, लेकिन जिन अभी उन क्लोन्स को ही रोके हुए था। पर इसके बाद वो अपनी तलवार को अपनी लिमिटलेस स्वॉर्ड में चेंज करता है और उससे स्ट्राइक लगाता है, जिससे उसने उन क्लोन्स को खत्म करते हुए उन दोनों अटैक्स को भी रोक दिया था। साथ ही साथ इसकी वजह से लिनकिन का भाई और लिनकिन दोनों ही वहां से दूर हो जाते हैं। तभी जिन उन दोनों से कहता है कि तुम अब पहले से भले ही ताकतवर हो गए हो, पर मुझे रोकने के लिए इतना काफी नहीं है। लेकिन इसके बाद लिनकिन और उसका भाई दोनों ही आगे आ जाते हैं। यहाँ भी लिनकिन का भाई कह रहा था कि भले ही ब्लू सी वेव फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रह सकती। साथ ही यहाँ पर लिनकिन भी कह रही थी कि जब तक हम इस वर्ल्ड ऑफ केओस के अंदर है, तब तक हमारी पावर बढ़ती जाएगी और तुम्हारी पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस बात से जिन थोड़ा सा शॉक लग रहा था, लेकिन इसके बाद वो डिंगकुन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ डिंगकुन अभी उस स्टार फॉर्मेशन को देखते हुए खुद से कह रही थी कि ये फॉर्मेशन जैसे जैसे बनते जा रही है, वैसे वैसे ये मुझे कहीं देखी हुई लग रही है। तभी उसे जिन की आवाज आती है। जिन टेलीपैथी के थ्रू उससे कहता है कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दो और साथ ही इसका कनेक्शन सीधे सीधे गेट ऑफ केओस से जोड़ दो। अब डिंगकुन बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है और साथ ही साथ उस फॉर्मेशन के अंदर से एक चीज बाहर आती है। ऊपर से इसका असर वहाँ गेट ऑफ केओस पर दिखता है, जो कि अभी हेवनली पैलेस के अंदर था। वो यहाँ धीरे धीरे क्रैक करने लगा था, जिसे देखकर थंडर एम्परर हैरान था। पर फिर ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।